अल्लाह हिदायत की गल की है। 1,23,999 नबी अल्लाह हिदायत वास्ते भेजे ने और 14 हादी हिदायत भेजे ने। अगर इन्हें हिदायत नहीं करनी तो करनी किन्ना है? यह गल गलत है। ओहो तुसी लंबे निकल गए बाबा जी। अगे नहीं निकल गया, मैं मिंबर ते खड़ के गल कर रहा। अगर अल्लाह नबी किस वास्ते भेजे ने? नबी अल्लाह हिदायत वास्ते भेजे ने सब। नहीं ठीक है शौकत करने दो। तौहीद दी मेरा मतलब नफी हो रही है। खालिक ने 1,00,000। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वसीम अब्बास बलोच शिया मज़हब के एक मारूफ ख़तीब और ज़ाकिर हैं। इन्होंने एक मजलिस में दौरान खिताब एक मसला बयान किया और उस मसले को बयान करने के बाद पूरी शिया कौम इनकी मुखालफत कर रही है, इनको गालियाँ दे रही है। सिवाय चंद अफराद के जो संजीदा हैं उन्होंने ही इनके मौक़िफ़ की तायीद की है। उनके अलावा जितने भी अफराद हैं, जितने ज़ाकिरीन उनके ख़तीब हैं, वो सारे इनकी मुखालफत कर रहे हैं। उन्होंने मसला ये बयान किया था कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम उनका काम सिर्फ इतना है कि वो लोगों को सीधा राह दिखाते हैं, सीधा रास्ता दिखाते हैं। हदायत देना ये अल्लाह ताला का काम है। अब देखना यह है कि इनका मौक़िफ़ कहाँ तक दुरुस्त है और कहाँ तक दुरुस्त नहीं है। इस मसला पर आज हम बात करेंगे कि नबी हदायत दे सकता है या नहीं दे सकता। इस हवाले से कुरान मजीद फुरकान हमीद का जब हम मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की बहुत सारी आयात ऐसी भी हैं जो इस बात पर दलालत करती हैं कि नबी हदायत दे सकता है और देता है, और बहुत सारी आयात वैसी भी हैं जो इस बात पर दलालत करती हैं कि नबी हदायत नहीं दे सकता अपनी मर्जी के साथ। मिसाल के तौर पे कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर मौजूद है, फरमाया इन्नका ला तहदी मन अहबबता, महबूब जिसे आप चाहें अपनी मर्जी के साथ हदायत नहीं दे सकते। दूसरे मकाम पे अल्लाह फरमाता है व इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, कि महबूब बेशक आप सीधे रास्ते की तरफ हदायत देते हैं। अब बाज लोगों ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि नबी बिल्कुल भी हदायत नहीं दे सकता। उन्होंने अपने मौक़िफ़ की तायीद के लिए इस आय मुक़द्दिसा को दलील बनाया, इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। और बहुत सारे वो लोग हैं जिन्होंने दूसरी आय मुक़द्दिसा को अपने मौक़िफ़ की तायीद के लिए दलील बनाया और कहा कि कुरान में है व इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, कि बेशक महबूब आप सीधे रास्ते की तरफ हदायत करते हैं। याद रखें ये दो आयात हैं। अगर हम किसी एक आयत को मानते हैं और दूसरी आयत का इनकार करते हैं तो हम कभी भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते हैं। नतीजे पर पहुंचने के लिए जरूरी है, चूंकि हदायत जो है ये अरबी जुबान का लफ्ज है, हम इसके मानी की तरफ गौर करेंगे। सादुद्दीन तफ्ताजानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने हदायत के दो मानी जिक्र फरमाए हैं और साथ में फरमाया है कि ये दोनों मानी इसके हकीकी मानी हैं। पहला माना हदायत का इरादत तरीक है, महज किसी को रास्ता दिखा देना, फरमाया कि यह भी हदायत का माना है। दूसरा माना इसाल इलल मतलूब है, किसी को मंजिल मकसूद तक पहुंचा देना, फरमाया यह भी हदायत का माना है। मिसाल के तौर पे एक बंदा आपसे सवाल करता है कि मैं इस्लामाबाद जाना चाहता हूँ और रास्ता कौन सा है, तो आप उसे महज रास्ता दिखा देते हैं, समझा देते हैं। इसे कहते हैं इरादत तरीक, राह दिखा देना। एक है, एक बंदा आपसे पूछता है कि मैं जनाब मुल्तान जाना चाहता हूं, तो आप उसे उसका हाथ पकड़ के मुल्तान ले जाते हैं और उसे बताते हैं कि ये मुल्तान है। इसे कहते हैं इसाल इलल मतलूब, मंजिल मकसूद तक पहुंचाना। अब हदायत के ये दोनों हकीकी मानी हैं। अब ये अलग बहस है कि कब कौन सा माना मुतय्यन करना है, इस पर हम बात नहीं कर रहे। लेकिन जो दो आयात मैंने आपके सामने रखी हैं उन दोनों आयात पे हम देखते हैं कि कहां कौन सा माना मुराद लिया जाएगा। तो इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, इसमें ये जो फरमाया जा रहा है कि महबूब आप किसी को हदायत नहीं दे सकते अपनी मर्जी के साथ, तो यहां मुराद है इसाल इलल मतलूब, कि महबूब आप अपनी मर्जी के साथ किसी को मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचा सकते, ये आपकी शान नहीं है। तो यहां ये माना मुराद लिया जाएगा। और वो जो दूसरी आय मुकद्दिसा है जिसके अंदर फरमाया व इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, कि महबूब बेशक आप सीधे रास्ते की तरफ हदायत करते हैं, तो वहां दूसरा माना मुराद लिया जाएगा। वो कौन सा? इरादत तरीक, महज राह दिखाना, रास्ता दिखा देना। तो वहां मुराद है कि महबूब आप सीधी राह की तरफ हदायत करते हैं।
اور یہاں مراد یہ ہے کہ محبوب آپ منزل مقصود تک اپنی مرضی کے ساتھ نہیں پہنچا سکتے. میرا خیال یہ ہے کہ یہاں ہدایت کے یہ معنی مراد لیے جائیں تو پھر کسی قسم کا تنازع نہیں ہوتا, کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے.